उस पावन नगरी काशी में, जहां गंगा की अथाह धाराएं सदियों पुरानी स्मृतियों को धोती बहाती रहती है। विक्रम संवत 1455 की ज्येष्ठ पूर्णिमा को एक चमत्कारिक घटना घटी। लहरतारा तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त की शांतिमय वेला में कमल के पत्तों पर एक दिव्य शिशु प्रकट हुआ। नीले कमल पर विराजमान, चंद्रमा की किरणों से नहाया हुआ। वह था कबीर, परमात्मा का अवतार, जो बिना माता पिता के जन्म लेने वाला था। एक रहस्यमयी लीला का प्रारंभ। तालाब पर पानी खींचने आए नीरू और नीमा, जो जुलाहा समुदाय के साधारण दंपत्ति थे, ने उस शिशु को देखा। नीरू की आंखों में आश्चर्य था, नीमा के हृदय में ममता। उन्होंने उसे गोद में उठाया, घर ले आए और अपना पुत्र मान लिया। काशी की संकरी गलियों में कबीर का बचपन बीता, जहां हिंदू मुस्लिम की मिश्रित संस्कृति में पाखंड की जड़ें गहरी थीं। छोटी उम्र से ही कबीर की आंखें समाज की कुरीतियों को भेदतीं। पंडितों के कर्मकांड, मौलवियों के दिखावे, जाति के बंधन और अंधविश्वास। वे चुपचाप बैठे गंगा तट पर घंटों ध्यान करते, परमात्मा की खोज में डूबे। 2.5 वर्ष की आयु में एक और चमत्कार हुआ। रामानंद स्वामी, जो वैष्णव भक्ति के प्रखर संत थे और नीची जाति वालों को दीक्षा न देते, पंचगंगा घाट पर स्नान को आए। कबीर ने बाल रूप धारण कर सीढ़ियों पर लेटना कर लिया। स्वामी जी का पैर लगते ही कबीर रो पड़े और स्वामी ने अनजाने में राम राम कहकर आशीर्वाद दिया। यह राम राम ही कबीर की दीक्षा बन गई। रामानंद जी को ज्ञान हुआ कि यह बालक कोई साधारण नहीं और वे कबीर के गुरु बने। आश्रम में कबीर ने वेदांत, भक्ति और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान ग्रहण किया, बिना किताब पढ़े, केवल श्रवण से। युवावस्था में कबीर जुलाहे का कार्य करने लगे। चरखे की चक्की घुमाते, सूत काटते, वे भजन गाते। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। काशी की बाजारों में वे घूमते, लोगों को सत्य का उपदेश देते। एक बार पंडितों ने ईर्ष्या से षड्यंत्र रचा, झूठी अफवाह फैलाई कि कबीर भंडारा कर रहे, हर भोजन के साथ सोने की मोहर और 2 दोहे मुफ्त। हमें ये बात फैलानी होगी कि भंडारे का पैसा भ्रष्ट है। उसके खिलाफ दोहे का इस्तेमाल करो, कहो कि उसने सोने की मोहरें चुराई हैं। भीड़ जमा हो गई, लाखों लोग। तभी केशव बंजारा आया, बैलों के जत्थों पर अनाज लादे और 3 दिन तक सबको भोजन, मोहरें व दोहे बांटे। ये परमात्मा की लीला थी, जिसने कबीर की महिमा बढ़ाई। शेख तकी जैसे विरोधी चुप हो गए। कबीर की वाणी सधुक्कड़ी में थी, हिंदी की मिश्रित बोलियां जो हर हृदय को छूती। उनकी रचनाएं जैसे बीजक, साखी, सबद आज भी प्रासंगिक। वे कहते, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। इस प्रकार जन्म से युवावस्था तक कबीर का जीवन एक आध्यात्मिक जागरण था, जहां वे पाखंड तोड़कर सच्चे भक्ति मार्ग के सूत्रदाता बने, समाज को एकता का संदेश देकर। कबीर की युवावस्था के पश्चात उनके जीवन का दूसरा चरण संघर्षों और आध्यात्मिक परीक्षाओं का काल था, जहां काशी की धार्मिक संकीर्णताओं ने उन्हें बार बार चुनौती दी, किंतु उनकी निर्गुण भक्ति की ज्योति कभी मंद न हुई। सिकंदर लोदी के शासनकाल में, जब मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ रहा था, कबीर की वाणी ने हिंदू मुस्लिम दोनों के पाखंड को निशाना बनाया। वे कहते, हिंदू कहें मोहि राम पियारा, तुर्क कहें रहमाना, आपस में 2 लड़े मरे, बूझे न बूझ नहारा। इस आलोचना से पंडितों और काजी दोनों में रोष भरा और उन्होंने कबीर को 52 बार कसौटी पर कसने का प्रयास किया। पहली कसौटी में काजी ने कबीर को आग में जलाने का आदेश दिया। कबीर को अग्निकुंड में डाल दिया गया, किंतु वहां से फूलों की वर्षा हुई और कबीर अक्षुण्ण निकले, कहते हुए, अग्नि न लगे सद्गुरु के, जो ब्रह्म ज्ञान पावे। दूसरी बार उन्हें सर्प भरी कठोर भूमि पर लिटाया गया, जहां सांपों ने उनकी सेवा की, फूल बनकर सिर पर चढ़ गए। तीसरी कसौटी में गंगा में बांधकर बहा दिया गया, किंतु धारा ने उन्हें कंधों पर उठा लिया और सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया। इन चमत्कारों से काशी हिल उठी और सिकंदर लोदी स्वयं कबीर से भेंट करने आए, किंतु कबीर ने कहा, राजा हो तो क्या हो, सत्य न जानो तो क्या हो। लोदी ने उन्हें कैद कर लिया, जहां कबीर ने जेल में भी भजन गाए। कबीर आते नर अंध हैं, जो जाति के पांति, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जेल से मुक्त होने पर कबीर का विरहाना आरंभ हुआ।
परमात्मा के विरह में वे तड़प उठे। घूम फिरकर काशी की गलियों में भटके, कहते पीर न जाने कोई, राम बिनु कोय। कबीर सोई पीर जाने, जो राम रस पावे सोए। इस काल में उन्होंने अपनी प्रमुख रचनाएं रची। बीजक में रमैनी, सबद और साखी, जहां निर्गुण ब्रह्म की महिमा गाई। वे मगहर चले गए, जहां मृत्यु भय से लोग दूर भागते, किंतु कबीर ने कहा मगहर मरी राम पावे, तो काशी मरी क्या होए। वहां उन्होंने धर्मदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो कबीर पंथ के प्रथम गुरु बने। विरह के दुख में कबीर की वाणी और गहन हुई। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। एक बार लोदी ने फिर कबीर को बुलाया और पूछा, क्या सत्य है? कबीर ने उत्तर दिया, सत्य तो वही है जो सतगुरु कहें। इससे प्रभावित होकर लोदी ने कबीर को सम्मान दिया, किंतु कबीर ने राजसी वैभव ठुकरा दिया। इस चरण में कबीर के शिष्य बढ़े, धर्मदास, नाभादास, बंका साहिब जैसे, जो उनकी वाणी को संग्रहित करते। वे सतलोक की यात्रा का वर्णन करते, जहां राम और रहमान एक ही हैं। संघर्षों के बीच कबीर का हृदय करुणा से भरा रहा। वे निर्बलों के पक्षधर बने। 1518 ईस्वी में मगहर में कबीर ने देह त्यागी, किंतु उनकी लीला अमर रही। हिंदू मुस्लिम दोनों ने दावा किया, किंतु फूल बने शव से सिद्ध हुआ कि वे परमात्मा के थे। इस प्रकार संघर्ष और विरहाणा का यह भाग कबीर के जीवन को पूर्णता देता है, जहां वे सत्य के प्रतीक बने, भक्ति आंदोलन को नई दिशा देकर आज भी लाखों को प्रेरित करते हुए। कबीर के जीवन का तृतीय चरण उनकी अमर शिक्षाओं और विरासत का काल था, जहां संघर्षों की ज्वाला से निकली वाणी ने भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति की नई धारा प्रदान की और आज भी करोड़ों हृदयों में ज्योति जलाती है। मगहर में देहावसान के पश्चात भी कबीर की लीला जारी रही। उनके शव पर हिंदू मुस्लिम दोनों ने दावा किया, किंतु जब चादर हटाई गई तो फूलों का ढेर मिला। हिंदू आधे फूल ले भागे तो मुस्लिम आधे, प्रतीकित करते कि कबीर सबके थे, न हिंदू के न मुस्लिम के। उनकी शिक्षाएं सरल किंतु गहन थी, सत्य, अहिंसा, सदाचार और मानवतावाद पर आधारित। वे कहते माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात बाहरी कर्मकांड व्यर्थ, आंतरिक शुद्धि आवश्यक। जातिवाद के विरुद्ध उनकी वाणी तलवार सी थी। जाति पद जाति नहीं कोई, सब एक ही रंग। वे स्त्री पुरुष समानता पर जोर देते। नारी ही नरक का द्वार नहीं, नारी बिनु घर अधूरा। धन लोभ को वे माया का जाल कहते, उपदेश देते। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर की भक्ति निर्गुण थी। राम नर नहीं निराकार ब्रह्म, राम रहीम एक है, नाम धराया दोए। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, रोजा नमाज के दिखावे को खारिज करते। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजों पहाड़, वादे तो जाकी भली, पीसी खाए संसार। उनकी रचनाएं बीजक, रमैनी, सबद, साखी, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, धर्मदास, नाभादास जैसे शिष्यों ने संग्रहित की, जो सतलोक, सहज योग और गुरु महिमा पर केंद्रित है। कबीर पंथ की स्थापना हुई, जो आज उत्तर भारत में लाखों अनुयायियों वाला है। कबीर जयंती पर काशी में उत्सव मनाते। उनकी विरासत भक्ति आंदोलन में नानक, तुलसी, सूरदास को प्रभावित की, सूफी संतों से संवाद स्थापित किया और आधुनिक भारत में गांधी, अंबेडकर जैसे विचारकों को प्रेरित किया। कबीर दोहे आज शिक्षा, साहित्य, फिल्मों में गूंजते। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। वे मानव धर्म के प्रतीक बने, धार्मिक सद्भावना के दूत, जो कहते पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भैया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस प्रकार कबीर का जीवन चक्र पूर्ण होता है। जन्म की लीला से विरासत की ज्योति तक, एक साधारण जुलाहे से विश्व गुरु बनकर समाज को पाखंड से मुक्त कर सत्य की ओर ले जाते। उनकी वाणी अमर है, जो हर युग में गूंजेगी, एकता का संदेश देकर। धन्यवाद। बोलो राधे राधे।